ब्लैक माम्बा, हमारी बात करना बहुत जरूरी है। अरे नरमीन मैडम, एक तो ना मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स में बात करती है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता मेरे बिल्कुल वो भी। तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं मेरी जान। मैं एक साफ गो इंसान हूँ। अच्छा देखो, अभी जो मैं कह रही हूँ वो मेरी बात गौर से सुनो। इधर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसे देख रही हूँ जैसे किसी का इंतजार हो। या अल्लाह, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, लेकिन देख लेती हूँ। नरमीन मैडम, मैंने आपको अंदर आते हुए देखा था। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आपके पास आई है, मेरे पास नहीं। अच्छा, क्या बात करनी है बोलो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। क्या बात है बताओ मुझे, इंशाल्लाह मेरे बस में जो भी हुआ वो मैं करूँगी। दरअसल मैंने एक झूठ बोला था। अल्प और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और अभी मैं फंस चुकी हूँ। रिश्ते के शुरू में झूठ, सीक्रेट? जी मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन शबनम, ये इमोशनल इश्क झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं क्या? तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई और शादी के दिन तक का वेट ही क्यों किया? मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि उसके सामने तुमने झूठ बोल दिया, मतलब तुमने एक अच्छे खासे इंसान को धोखा दिया। हाँ, ये कौन सा तरीका हुआ? तुम तो बहुत ही चालाक निकली। ठीक है बस करे ना, इंसान का नेचर है ये क्या बात हुई? एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। तुम खुद देखो, यहाँ एक बड़ा झूठ है, काला झूठ है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। हाँ हाँ, बहुत दुख है जो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। ऐसा होता है अफसोस। गलत किया तुमने अलग के साथ। नरमीन मैडम, आप बिना कसम से बस हो गया ना। इंसान प्यार करने की वजह से कभी कभी झूठ बोल देता है, गलत रास्ते पर चला जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है, समझने वाली बात है ना। हाँ, असल में शायद ऐसा ही हो। मतलब रिश्ते झूठ और टेक्निक की बुनियाद पर बनाए जाते हैं क्या? और वैसे भी रिश्ते बनाने में काफी टाइम लगता है, ये इतना आसान काम हरगिज नहीं है। अब मुझे और नजमी को ही देखो, हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। मैंने उसको इतना प्यार जो दिया है। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। एक मिनट, कैसे हुआ था बताओ ना कुछ हमें। मेरा एक पार्टनर था और वो मेरा एक बहुत पुराना फियांसी है। हम अलग तो हो गए लेकिन काम अलग नहीं कर पाए। हाय हाय, इतनी बड़ी न्यूज़! हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने इतना बड़ा सीक्रेट मुझसे अब तक छुपा के कैसे रखा? मैंने ये बात अल्प से आज तक छुपा के रखी, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा मैं अब कैसे बताऊं। मुझे शादी में घोकान नहीं चाहिए। अल्प मुझसे पूछे जा रहा है कि घोकान क्यों नहीं आ रहा। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि असल वजह क्या है। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उसको सच बता देना चाहिए था। छुपा के बहुत बुरा किया तुमने। अच्छा होगा कि अगर माजी पे नाटक जाए। जाहिर सी बात है उसने प्यार की वजह से झूठ बोला है और किसी वजह से नहीं। खैर, कुछ करना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो और ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे। और अब हम तीनों को ही मिलके कोई रास्ता निकालना है, कुछ ऐसा कि जिससे मामला सॉल्व हो जाए। हाँ, ढूंढते हैं कोई हल। अगर लड़का हुआ तो बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारे साथ रहेगा। लोग तो लड़कों की ख्वाहिश करते हैं। इस्माइल, समझाओ ना तुम इसे। ऐसे तो लड़की भी हमारा सहारा बन सकती है, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ लड़के ही सहारा बने। लड़कियां भी बहुत वफादार होती हैं ना इस्माइल? सरदार, ऐसी अफवाहें उड़ाने की जरूरत नहीं है कि लड़की होगी तुम्हारे घर। मुझे समझ नहीं आता कि अगर लड़की होगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है निहान, बताओ मुझे जरा। ये अगर मैं पूछूं कि तुम लड़के के खिलाफ क्यों हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें लड़के से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। ओ अच्छा, मतलब लड़की होने से मुझे पर्सनली तौर पर प्रॉब्लम है। कैसी बातें कर रही हो नेहान? मुझे पता है, ये तुम्हारा पागलपन है जो मैं जानती हूँ। कैसी जिद है ये, है ना इस्माइल? यार इस्माइल, तुम ही बताओ जरा, अगर एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची हमारे घर पर आ जाए तो ये अच्छा नहीं है क्या? इस्माइल को तो तुम छोड़ दो, मोहल्ले में सब इसको बड़ा भाई कहते हैं। लड़का ही माँ बाप का सहारा बनता है, तुम समझा दो इसको। यार मुझे तो दूर ही रखो, मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है जो इन चीजों में बर्बाद करूं। क्या? यानी तुम हम लोगों से परेशान हो गए हो? नहीं यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये तुम लोगों की जिंदगी है, तुम लोगों का फैसला है, मैं क्या बोल सकता हूँ। एक मिनट, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब मेरी बीवी फालतू बोल रही है ना? अगर अभी हम ऐसे नहीं हैं, तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मेरा बेटा ऐसे जिद्दी बाप के हाथों बड़ा हो, ये मतलब है? ये बात तो सच है। इस्माइल,
इधर देखो, देखो लड़का हो या लड़की हो, हम उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे। हम दोनों तो बस अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, समझे? मैं अभी बहुत नाराज हो गई हूँ। अरे मुझ पे बात क्यों डाल रहे हो यार? तुमने गलत बात की है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम तो यहाँ तुमसे सिर्फ मशवरा लेने आए थे, लेकिन तुम हो कि तुम्हारा तो एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा। मेरा तो दिल भर आया है। अरे मेरी जान, रो मत, चुप हो जाओ। बोलने दो इसे, इसे तो बस बोलने की आदत है, तुम चुप हो जाओ। ये ऐसे ही बोलता है, देखा रुला दिया ना इस बेचारी को। अरे मेरी जान चुप हो जाओ, मेरी फूल जैसी बीवी चुप हो जाओ। ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, लोगों को तो बस बोलने की आदत होती है। तुम चुप हो जाओ तौबा। प्यारी जान मेरी। मेरा तो दिल टूट गया। अरे मेरी बीवी, मासूम सी बीवी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों रो रही हो मेरी जान? बस कर दो अब। लड़की, वो पार्टी क्यों खत्म हो गई मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। अरे मुझे क्या पता, शबनम ने कैंसिल कर दी मेरी जान। शायद नई दुल्हन वगैरह का कोई पैनिक होगा उसमें। डेफ्नी कहाँ है? हाँ, आराम कर रही है, वो भी आ जाएगी। क्या? हाँ, आओ। क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरी जान। कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा शायद ऐसा कुछ। शबनम ने एल्प से एक सिगरेट हाइड किया है। क्या है वो? ओहो, उस शबनम का एक गंदा सा पार्टनर है। नेहरू ने मुझे बोला था कि इस तरह से बोल देना। अरे कोरिश, मैंने ऐसा कब कहा? वो क्यों खान शबनम का फियांसी था, लेकिन काम में अभी भी वो उसका पार्टनर है। काम की पार्टनरशिप खत्म नहीं की, और ये वाली बात उसने एल्प को नहीं बताई ताकि वो किसी किस्म की जेलिसी फील ना करे। एक मिनट, ये अल्प जानता है क्या? भाई जानता ही होगा, तभी तो इतने आराम से सो रहा है। लेकिन वो शबनम कभी भी इसका नाम यूज नहीं करती, तुमने देखा? तुमसे भी छुपा लिया। अरे क्यों कर रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ क्या? हमारा ये अल्प को बताना जरूरी है। हाँ बता दो, वो नहीं जानता। हम उसके दोस्त हैं, और जब हमें पता है तो हाँ, हम अल्प के कर्जदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबनम, तुम आज तक अल्प से झूठ बोलती आई हो। हाँ, अरे चले गई। अरे एटीट्यूड तो देखो। उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक शिप अरेंज करता हूँ। अल्प कल तक नहीं आ रहा है यहाँ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। उमर, नजमी, चलो चलो उठो, हमें भी जाना है। क्या हो रहा है ये? कोरे तुम्हें खाने की पड़ी बस। हाँ, सब लोग चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। सारा बिल मुझे देना पड़ेगा अब। अरे जब बिल मुझे देना है तो वो लोग जाए, मैं खा लेता हूँ। अरे ये तो मेरी फेवरेट डिश है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अरे चले गए। आ, हाँ। उमर डार्लिंग, स्वीटहार्ट, रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ चाची जान? अरे डार्लिंग, बात को इतना बढ़ाने की अभी क्या जरूरत है? बात को यहीं रहने दो। क्यों बताएं हम एल्प को? छोड़ो, जाने दो ना, हो जाएगा सब सेट। उमर सुनो, जिंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं होती, कभी कभी गम भी होते हैं। अरे इस तरह की जिंदगी में तो चीजें चलती रहती है ना, छोड़ो, जाने दो। थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। यार वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी हेल्प का जानने से क्या फायदा? छोड़ो इन बातों को। हाय उमर, मेरी जान, इस्तांबुल से वापसी पे मेरे लिए मैकरानी ले आओगे? वहाँ की मैकरानी बहुत पसंद है। मैं जाके डेफने को देखता हूँ। आ रही हूँ। मेरी जान, आओ।
कैसी हो तुम? हाँ हाँ ठीक हूँ। थोड़ी सी नींद आ गई थी तो सोचा कि आराम कर लेती हूँ। समंदर का असर है क्या मेरी जान पर? शायद इश्क का असर है ये मुझ पर। अच्छा, लेकिन मेरे पास नहीं आई तुम। मुझे लगा कि शायद तुम अकेले रहना चाहते हो, इसी वजह से नहीं आई बस। तुम्हारे साथ होते हुए? मेरे साथ होते हुए भी तुम दूसरे रूम में रह रहे हो। यानी तुमने मिस किया? हाँ मिस किया बेशक। मैं तुम्हें हमेशा मिस करती हूँ। तुम जब भी मेरे आसपास होते हो तो मैं कहती हूँ कि काश मेरे पास ही रहो, बस हम हमेशा साथ रहें ऐसे ही। सच में? डेफने, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूं मैं सही हूं या फिर गलत हूं ये तुम बताओगी। ठीक है बोलो। अरे नानी, मैं तो थक चुकी हूँ काम कर करके। ये इतने सख्त क्यों होते हैं? हाय कितनी अजीब बातें करती हो लड़की तुम। खैर ये देखो, अगर हम इसे ज्यादा उबालें तो ये अलग करने में टूट जाते हैं। थू, फिर किसी काम का नहीं रहता। समझ गई। और फिर बाद में हमें अफसोस होता है कि ये हरा क्यों नहीं है, बेकार हो जाता है फिर ये। क्या मतलब आपका? इसे ठंडे पानी में उबालना ज्यादा सही रहता है, समझी लड़की। डेफनी तुम्हारी उम्र में बहुत काम करती थी। अभी भी बहुत काम करती हैं। क्या मतलब है आपकी इस बात का? अरे नेहान नेहान यार रुको तो जरा, छोड़ो मेरी मुझे। बात तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यार सुनो तो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं दूंगी मैं। देखो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्या हुआ? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का होगा या लड़की? इसी से पूछ लें कि क्या है। मैं नहीं दूंगी इजाजत। जब तक बेबी नहीं आएगा ये रिपोर्ट मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, कह दिया है मैंने। सरप्राइज समझ रही हैं क्या? है ना, ये भी इसको बस सरप्राइज समझ रही है। मुझे तो लगता है ये सनकी हो गई है। या मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को बिल्कुल मेरी तरह ही बनाना। अरे देखने तो दो मुझे लड़की। बिल्कुल नहीं, आप इसको फौरन बता देंगी। क्या असल हो में गया नानी इस मैं भी लड़की को फट जाऊंगा। आखिर? आप खुद बताएं, अभी इतने महीने हैं, मैं किस तरह से सब्र से बैठ जाऊं। हाँ, अगर मुझे मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, कम से कम मैं इसके लिए तैयारी तो कर सकूंगा। नानी आप ही समझाएं इसे। तुम हो गए अब नॉर्मल। ये लो देख लो सब और खुश हो जाओ। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है बस। हाँ, सच में पागल हो गई है ये मैं भी लड़की। नहीं समझ पा रहा हूँ नानी, आप ही समझाएं इसे बस। हाँ हाँ आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, बहुत अच्छा है। मैं अपने होने वाले बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़का है शायद। क्या क्या कहा तुमने? ओह हाँ, ये तो वाकई लड़का है। दिखाओ जरा। हाय लड़का। जबरदस्त, हमारा बेटा है, हमारे घर बेटा होगा। वाह, मेरा बेटा होगा। मैं बाप बनने वाला हूँ। खुशी से आंसू आ रहे मेरे तो। इसमें रोने वाली क्या बात है? बिना वजह ओवर एक्टिंग करवा लो इनसे, हद है। यहाँ देखो तो। तुम बताना चाह रहे हो मतलब उसको? अल्प का ये जानना जरूरी है। शायद वो प्यार करने की वजह से दुखी ना हो जाए, इस वजह से छुपाया हो उसने। वो क्यों छुपा रही है डेफने? वो दोनों शादी कर रहे हैं। अल्प ये जाने ये उसका हक है। तो तुम्हारे ख्याल में उसका क्या रिएक्शन होगा? नहीं पता। तुम अगर होते तो कैसा रिएक्शन देते? डेफने तुम ठीक हो? ठीक हूँ बिल्कुल। मैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, दुख होता है, खुद पर, जिंदगी पर, मुझे प्यार करने वालों पर। क्या पता, यानी हर चीज से फिर सवाल करता हूं। बहुत अफसोस होता है। एक झूठ के ऊपर बुनियाद ढल रही है, ऐसा होता है। छुपाने वाले सारे सीक्रेट्स से इंसान को फिर कभी भरोसा दिलवाते हैं। कैसे भरोसा हो सकता है? कैसे प्यार कर सकती हो? बर्बाद हो जाती है सारी दुनिया।
अभी बात नहीं करते हैं ना, ठीक है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। तुम आज रात सोने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि बता देना चाहिए तो वो तुम्हारी मर्जी होगी। वाह भाई, नॉर्मल शादी की तरह तो अरेंजमेंट नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह है। हाँ, इंसान भी सोचता है कि एक ना एक दिन उसकी शादी जरूर होगी। वैसे मैं कब शादी करूंगा? करोगे, क्यों नहीं करोगे शादी तुम? और शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और दो आदमियों से एक आदमी बन जाते हो। हाँ, बात सही है, लेकिन कभी कभी इंसान शादी करके पछताता भी बहुत है ना? मत करो सयान, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो तुम। उमर और तुम दुनिया के फैसले करते हो, हर दिन नौकरियां देते हो, और तुम खुद अपने लिए फैसला करते हुए डर रहे हो। हाँ शायद। सिनान, हमारे यहाँ एक कफलिंग है, फैमिली से चलते हुए आ रहे हैं। मेरे बाबा ने अपनी शादी में पहने थे और उसके बाद मैंने भी अपनी शादी में पहने। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। उमर उसको लगाना नहीं चाहता क्योंकि ये उसके दादा की तरफ से है, लेकिन मेरा एक और बेटा है। अगर तुम शादी का फैसला करोगे तो वो कफलिंग तुम लगाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुम लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा। तुम कर लोगे मेरी जान, इसमें क्या है, चलो। उमर मेरी जान, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कैसे हो तुम? अगर आपकी इजाजत हो तो नहाने जाऊं मैं? हाँ जाओ मेरी जान, मैं उस वक्त तक मैगजीन पढ़ लूंगी। अरे ये तो पिछले मंथ का मैगजीन है। सुनो, ये एल्प इतना कंजूस कब से हो गया? चची जान, आप चाहें तो रेस्टोरेंट चली जाएं, बाद में मिलते हैं वहीं पे, आता हूँ मैं। हाय मेरी जान, मैं रेस्टोरेंट क्यों जाऊं? मैं यही हूँ, तुम मुझे यही दे दो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी होंगी ना फ्रिज में, देखो। वो वहाँ नहीं है, मैंने सब कुछ पी लिया, सब कुछ खत्म हो गया। आप नीचे जाके पी लें। आप नीचे चलें, मैं रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हो? चची जान, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहाना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अब तुम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पियोगे, हम लोग नीचे बैठ के आराम से कॉफी पियेंगे साथ में, ठीक है? मैं कॉफी बनवाती हूँ जाके, साथ में डोनट्स वगैरह का भी कह देती हूँ। इतने तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, मेरा प्यारा भतीजा। ओके ओके, ठीक है। जल्दी आना। ठीक है। हाय, उमर के पास जाकर देख लूं क्या उसको? लेकिन अभी ऐसे रूम में जाना भी तो सही नहीं है ना। नहीं यार, क्या मतलब इसका? बिल्कुल मैं जाकर देख सकती हूँ। हाँ एक मिनट, क्या बहाना करूं मैं उससे? क्या करूं? हाय क्या बकवास सोच रही हूँ यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कभी भी उसके पास जा सकती हूँ। हाँ नहीं तो, अरे हाँ ऐसा करूंगी, कह दूंगी कि मैं कुछ देखने के लिए आई थी तुम्हारे कमरे में दरअसल। उमर, आ जाओ मेरी जान। मेरी जान, ड्रायर। क्या कहा तुमने? ड्राई करो, वो ड्राई करो। मुझे सच में समझ नहीं आया। सूखा, रूम, इलेक्ट्रिक। तुम हेयर ड्रायर की बात कर रही हो? हाँ वही। तुम्हारे पास है क्या? पूछने के लिए आई थी मैं। मेरी जान, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सूखे हैं, तुम क्या करोगे ड्रायर का? हाँ, हाय अल्लाह, देखो तो सूख गए। मतलब रूम कितना गर्म था ना, है ना? लेकिन मुझे तो सर्दी लग रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। तुम्हें सर्दी लग रही है तो मेरे पास आ गई हो तुम। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब वो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। हाँ नहीं, मेरा पेट फुल है। तो फिर कुछ पी लो, मेरा मतलब है। हाँ नहीं यार, मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मतलब सच में कुछ पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ।
मतलब बस मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम उस बात को गलत नहीं समझना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा यार चुप हो जाओगी तुम? वो उमर, देखो हम शहर के बाहर हैं, कितना अच्छा है ना साथ में, तो अब इसका मजा लेना चाहिए ना हमें। बेशक बिल्कुल एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं खाने के लिए जा रही हूँ। तुम अभी तो कह रही थी कि फुल हो। यार वो सब लोग हैं ना होटल में, अब मैं ऐसे अगर छुपती फिरूंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कह रही हूँ। मतलब फिर बाद में आऊंगी ना तुम्हारे पास में। अच्छा तो फिर जाओ और जाकर खाओ खाना। ओके ओके। रुको, क्या हुआ, क्यों डरा रही हो यार? सरदार आ रहा है और तुम भी अभी यहीं रुको। क्यों, रेस लगाओगी क्या? रुकना होगा, हमें मिलकर नाम सोचना है। लड़का होगा हमारा। वाह, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेगा। मेरी बात सुनो, 9 महीने से इसे मैं रख रही हूँ, समझे? तुम नहीं रख रहे। तुम नहीं जानते कि इस हालत में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं एक माँ को। वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं चाहती। अरे यार, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, उसका बाप भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करता है। अरे भाई इतना ज्यादा हवा में मत उड़ो। हाँ मेरा तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अंदर चलो। अब तुम इस वक्त जज हो, ठीक है? और आज हम इस नाम वाले मसले को हल करके रहेंगे। ठीक है, करते हैं। डेनिस सर, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। तुम चलो यार, देर हो रही है। हाँ बोलो डेनिस। लास्ट वाली मीटिंग में तुम नहीं थी, मैंने फिर भी अपने दिल में तुम्हारे लिए जगह बना ली थी। आज की रात मेरे लिए अच्छी है। डेनिस फजूल बात मत करो, कोई काम की बात है तो जल्दी करो। सच में सूदे, क्या तुम इतनी जालिम हो? जालिम नहीं हूँ मैं, बिजी हूँ, काम बहुत है। मेरे ख्याल से तुम्हें वर्क लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए, बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा मेरी जान। फिलहाल मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे बहुत काम है, मैं बिजी हूँ। मेरी जान, लाइफ में सिर्फ वो ढूंढो जिससे तुम्हें एक्साइटमेंट मिले, और जब चाहो तुम अपनी एक्साइटमेंट को खत्म कर सको। तुम ऐसा करते हो? हमारी कंडीशंस अलग हैं। तुम्हें एक्साइटमेंट करने वाली चीजें तुम्हें हैप्पी करती हैं और मुझे अनहैप्पी। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। खैर मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक दे देना, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं डेनिस, अभी मत आओ, मुझे बहुत काम है। नहीं यार सुदे, रिलैक्स हो जाओ तुमने अपनी मोहब्बत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, समझी? अब किसी को इजाजत नहीं है। लड़की, तुमने हमसे जानबूझ के झूठ बोला, उसकी क्या जरूरत थी? अगर वो तुम्हारा पार्टनर है, फाइनेंस करता है तो बता देती। लेकिन वो मेरा बहुत पुराना पार्टनर है कोरे। तो फिर ठीक है, काम ही क्यों करती हो तुम? वो तो खुद इतना अमीर है, क्या जरूरत है तुम्हें? या अल्लाह, इस जमाने में इतना अमीर आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें खुद इस बात को सोचना चाहिए। सिनान, मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। नजम साहब रिलैक्स रहें, बस रिलैक्स रहें। शबनम, अभी हम उमर से बात करेंगे कि वो एल्प को कुछ ना बताए, फिर तुम खुशी खुशी शादी कर लेना। देखो ना तुमने कितना खर्चा किया है शादी में, सब वेस्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कहा, यानी अगर ये कैंसिल हो गया तो इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इतना पैसा लगाया है शादी पे, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, रो तुम, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम तो 5 मिनट भी नहीं रो सकती। मतलब ये कि थोड़ा रो ताकि उमर तुम्हें देख के पिघल जाए और एल्प को कुछ ना बताए। बात सुने,
इस बात को उमर और डेफनी के नजरिए से देखने वाला बस मैं ही हूँ। यार मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। उमर को देखो, अगर ऐसा रिएक्शन दे रहे तो सोचो। हाँ सूखी लड़की, आओ बैठो। मेरी जान, उमर अभी आने वाला है, उसे हम सब रोकेंगे मिलके, तुम भी रोकना। नहीं, मैं उमर को किसी भी बात के लिए प्रेशराइज करना नहीं चाहती। मतलब मुझे उसे मैनिपुलेट करना पसंद नहीं है। हाँ, देखो देखो, अभी शादी करने वाले 2 आदमी हैं और उन दोनों के पीछे एक बड़ा सीक्रेट छुपा है, और अगर ये सीक्रेट उसे पता चल जाए तो हो सकता है वो शादी से इनकार कर दे, और ये सीक्रेट उमर उस एल्फ को बताना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? उमर ने कहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उसे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली बात लगी है। खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। उमर, अल्प को तुम नहीं बताओगे है ना? मुझे अफसोस है शबनम। हाँ, ये स्टाइल तो देखो इस लड़की का। देखा ना, शबनम उठकर चली गई। देखो जरा, एक होने वाली दुल्हन परेशान है, कुछ कर भी नहीं पा रही बेचारी वो, लेकिन उससे अब खुद को थोड़ा संभालना होगा। कोरी, अगर सेम सिचुएशन मेरे साथ आए और मेरे सब दोस्तों को पता हो, मैं भी उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बताएं। मेरी जान, तुम अपने सबसे प्यारी दोस्त से पूछो ना। डेफनी बॉस है भाई, जैसे कंपनी में बहुत बड़ी पार्टनर हो, न जाने किस तरह। हाँ, अगर मैं पार्टनर हूँ और बॉस हूँ तो वो भी तो होगी ना। ठीक है जान, उमर जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। कोरी, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे डेफनी अगर मुझसे ऐसा कोई बड़ा राज छुपाती है, ये मतलब है मेरे कहने का। हाँ समझ गया। हाय हाय, मेरे बिल्कुल सामने है। अरे क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो, ये भी खाओ, ये भी खा लो, तुम खाओ, सारा खा लो। क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा मुंह खराब कर दिया सारा, बदतमीज इंसान। क्या समझे हो तुम कोरे? ये क्या समझेंगे? इनको खाने से फुर्सत मिले तो समझेंगे ना। हाँ। हाय। बरके, बस कर दो। क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा नाम है और इसके मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं। यार ये पुराना नाम है बहुत। नेहान, मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, देखो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? देखो तुम्हें अपने बाबा का नाम याद तो है ना? कहीं तुम भूल तो नहीं गई? जहां तक मुझे पता है उनका नाम नूरुल्ला है। हाँ, तो हम उनको घर में बरके बुलाते थे। सलीम। आई, ये तो बहुत पुराना नाम है। बिन्यामिन। बिल्कुल नहीं, यानी तुमने बच्चे को पैदा होते ही एक फुटबॉलर बना दिया। आइबर्स। अरे यार, क्या आई? तुम इतने पुराने नाम बता रहे हो, मैंने तो सारे नए नाम बताए हैं। मुझे पसंद नहीं है। ये कैसा नाम है? हम उसको अब्बास करके बुलाएंगे। अच्छा, तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना? अब देखो, आइबर्स, मेरी जान, तुम्हें यह नाम अच्छा लगा ना? मजे का नहीं है। अहमद कैसा है? ये तो बहुत ही कॉमन नाम बता रहे हो, सबका होता है। चलो कोई और सोचता हूँ फिर। मुराद तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी रात हम यही बात सोचते रहेंगे। मैंने सोच लिया है, मिर्जा। बुढ़ों वाला नाम है। कबीर। आई गंदा। यार कोई नाम तो सिलेक्ट करो अल्लाह के वास्ते, मेरी जान छोड़ो। मुझे नहीं पसंद। खोरजान। यार ये कैसा नाम है? यार मुझे तो चाय की जरूरत पड़ रही है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। चलो यार चाय पीते हैं।
अरे यानी ये शादी करना कोई बुरी चीज है? मैं भी शादी करना चाहती हूँ, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। हाँ, ये क्या है? मैं एक कैरियर लेडी हो सकती हूँ, मैं ये घर भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं सिनान से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा चलो मेरी जान, ये मुझे दो। मैं चाहती हूँ, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों नहीं करना चाहता? मैं तो खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन हर औरत खाना बनाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं। यास्मीन, तुम फिक्र मत करो, मुझे ये नहीं लगता। मेरे ख्याल में सिनान से तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं पता है अब क्या करूँगी? हाँ, चली जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी। मेरे दोस्त, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, मैं भी नहीं करना चाहती। बस खत्म, बस अब सब खत्म हो गया। रुको, मैं भी कहती हूँ उसे। अरे क्या छोड़ो कर मुझे रही मुझे हो? करने दो, मैसेज करने दो, मुझे उसे बताने दो। तुम नहीं बोलो। तुम मेरी बात सुनो सिनान, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना? तो ठीक है, सुन लो मेरी बात। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अब हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ऑफिस में भी बात नहीं करेंगे और खाना भी साथ नहीं खाएंगे। सुन लो मेरी बात, तुमने मुझसे प्यार किया और मुझे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन अब मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। अगर मुझसे मिलना है तो मुझसे शादी के लिए हाँ करो, नहीं तो फिर मैं यहाँ से तुम्हें और सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, फिर नहीं आऊंगी। डेनिस, तुमने मेरे साथ क्या किया? रुको, मुझे गेस करने दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? पहले इसे पियो। तुम्हें होश में लाने के लिए अच्छा है। अगर मैं अलग ना होना चाहूं तो? तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। क्यों? तुम्हें डर लगता है? मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, फायदा नहीं है। ऐसे गजल पढ़ना आसान है। मैं जहां हूं वहां से मुझे ऐसा नहीं लगता। समटाइम्स होता है, इंसान करता है हमारे साथ ऐसा। हमें पता भी नहीं चलता कौन कब कैसे अपना बना लेता है, और बात कभी कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। हम बर्बाद हो जाते हैं, हम होश में नहीं रहते। अक्सर हम इश्क में मरते नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और ज्यादा स्ट्रांग? क्या फायदा है इसका? इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है। अपना प्यार कैसे और किसके लिए इस्तेमाल करना है। देखो, जब से मेरी लाइफ से सिनान गया है, मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया है। तुम भी मुझे अपनी लाइफ से निकाल दो, फिर मेरी तरह तुम भी स्ट्रांग हो जाओगे डेनिस।
कैसा आइडिया है? अरे लड़की, लड़का आ रहा है। कौन लड़का? मिर्जा। मिर्जा कौन है भाई? वैसे तो ये नाम सरदार को पसंद नहीं आया। तुम बताओ कोरजान नाम कैसा है? नहीं, मुझे बात बताओ, शुरू से बताओ मुझे। हमारे घर जो बेबी आने वाला है, आज हमें पता चला कि वो लड़का है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा है यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कॉल छुपाई। करने वाली थी तुम्हें, लेकिन बस झगड़े से फुर्सत मिले तो ना। यार हाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं लड़के की फूफी बनूंगी यार। हाय मेरा प्यारा भतीजा। चलो अभी तुम रखो, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स की पिक्चर सेंड करती हूँ, ठीक है? छोड़ो 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 डैफ्नी, यार प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लो। इन लोगों ने मेरी जान खा ली है, नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे ये लोग। हाँ, स्माइल, मुझे ना अभी तुम्हारे मशवरे की बहुत जरूरत है, ठीक है ना? बहुत अजीब सिचुएशन से गुजर रही हूँ यार, मैं अपनी लाइफ की सबसे खराब सिचुएशन में से। ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। यानी तुम ही कुछ डिसाइड कर दो प्लीज। आखिर तुम्हारा भाई है, भाभी है, ये लोग मेरा सर खा रहे हैं यहाँ पे। अभी वो कपल है जिसकी शादी हो रही है, उनका एक मसला हो गया है यार, बिल्कुल हमारे मसले जैसा है। हाय, क्या हाल है? बस वो फोन। अच्छा, मैं समझा कि नींद नहीं आ रही है तुम्हें, शायद। तुम्हें नहीं आई है शायद। मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं सोऊंगी यकीनन। हम ऐसे बगैर नींद के अलग अलग रूम्स में क्यों रह रहे हैं? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही डैफ्ने। मुझे नहीं पता, वैसे किसका आइडिया था ये? मतलब तुम बदला ले रही हो? अरे नहीं मेरी जान, मेरी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है ऐसा तुमने चाहा था। मैं तो बस अपनी डैफ्ने की खुशबू लेके गहरी नींद में जाना चाहता हूँ। हाय, लेकिन प्लीज यार ऐसा नहीं करो ना। क्या हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ अपनी नींद शेयर करो ऐसी इस रात को, तुम्हारे ख्वाब को? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ डैफ्ने? नहीं, लेकिन तो पिक करो, करो पिक करो, उठाओ उठाओ। हेलो नेहान। हाँ, एक ये भी सेकंड। ठीक है। हाँ तो हाय, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है मेरा? मैंने उसे क्या मैसेज कर दिया? हाय, तुम पागल हो गई हो यास्मीन। ये तुमने क्या मैसेज कर दिया सिनान को? उसने तो मुझे रिप्लाई भी नहीं किया अभी तक। ये क्या हो गया सिनान को? क्या खत्म कर दिया सब उसने? क्या हो गया ये? रुको यास्मीन, रिलैक्स हो जाओ, शायद उसने भी पढ़ा ही ना हो। चटनी लगाकर गोलगप्पे की चाट खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अब क्या लेना है तुम्हें? भूख नहीं मिटती तुम्हारी मुझसे बात किए बगैर। देखो मेरी एक बात सुन लो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता मैं। कुरिश, अर्जेंट तुम्हें सिनान का फोन मेरे पास लाना है, अर्जेंट। अच्छा रुको, आवाज आ रही है अब मेरी? अब बोलो, मैं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उसके फोन से मैसेज डिलीट करना है। मैंने गलती से कुछ उसको गलत मैसेज कर दिया है। तुम अभी जाओ और उसका फोन लेकर आओ और उसके फोन से फौरन मैसेज डिलीट करो। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी बताओ? जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। देखो, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ की कर्जदार रहूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अल्लाह, चेक तो नहीं देनी तुम मुझे? जो चाहोगे वो करूंगी, लेकिन तुम प्लीज अभी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। जाके तुम मेरा काम कर दो प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, मैंने तुमसे कहा ना। हाय, तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो ना। मैं तुम पर मरती हूँ कोरिश, प्लीज, लेकिन अभी तुम जाओ, मेरा काम कर दो जल्दी से प्लीज। हाय, मैं हूँ इतना प्यारा।